क्या हाल है नाइन्थ पास। आज हमें करनी है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड चैप्टर की कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे इस पे एनसीईआरटी के, और बेसिक्स इसके आज क्लियर करके छोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले एग्जाम्पल से, जो है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। दिख रहा है हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं और इनके साथ हमारे पास दो वेरिएबल्स भी हैं। नाम है मेथड का एलिमिनेशन। तो यहाँ पे किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी हटा देंगे। ठीक है, इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले दोनों के दोनों। पहली हमें इक्वेशन दे रखी है x + y = 5, दूसरी है 2x - 3y = 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट, यानी उस वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा है उसे सेम करना होता है। अगर हम गौर से देखें, यहाँ पे x के साथ 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर y के साथ भी 1 लिखा हुआ है, तो जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो 1 और 1 है। बट अगर यहाँ पे x की बात करें तो इसका कोफिशिएंट 2 है, और इस y की बात करें तो इसका कोफिशिएंट -3 है। इसके बाद ये = 5 और 4 के इक्वल हमारी इक्वेशन आ रही है। अब पहले हम डिसाइड कर लेंगे x करना है या y करना है। तो मैं यहाँ पे पहले x का कोफिशिएंट सेम करूँगा। x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए पहले इनके नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए एक काम हो सकता है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन 1 को, देखो मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे तो मैं इस तरह लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 1। अब देखो ध्यान से कर क्या रहे हैं हम, पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, देखते हैं इससे क्या होगा। पहली इक्वेशन हमारी ये रही, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x, फिर उसके बाद 2 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2y, और फिर 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा = में 10। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ध्यान से सुनना, हमने पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, और अगली इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही आंसर आएगा, तो ये बन जाएगी हमारी 2x - 3y = 4। ठीक है, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, वही इक्वेशन हमारी सेम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोनों इक्वेशंस को अब हम ऊपर नीचे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे हमने लिख रखा है, दोनों इक्वेशंस को हम ऊपर नीचे लिखेंगे। और जो नीचे वाली इक्वेशन है, ध्यान से सुनो, जो नीचे वाली इक्वेशन है हमें उसके साइन उल्टे करने होते हैं। ठीक है, जैसे ये जो +2 है नीचे वाला, +2x, इसको हम कर देंगे -2x। ठीक है, इसको हम कर लेंगे -2x, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें नीचे वाली इक्वेशन के साइन उल्टे करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास -3y है वो बन जाएगा प्लस का 3y, यहाँ जो प्लस का 4 है वो बन जाएगा माइनस का 4। फाइन, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। जो भी इक्वेशन तुम नीचे लिख रहे हो, ये मैटर नहीं करता तुम इसे ऊपर लिखो या इसे ऊपर लिखो, तुम जो भी इक्वेशन नीचे लिख रहे हो उस इक्वेशन के साइन उल्टे कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक का पहले फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को लिखा, हमने x का कोफिशिएंट सेम करा। x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और सेकंड इक्वेशन को हमने 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, 2x, तो हमारा 2x × 1 2x ही आ गया। सॉरी, ये नीचे वाला, ये इक्वेशन हमारी ये रही जब हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारी ये रही जब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर। और ये करने के बाद हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि जो भी आपकी इक्वेशन नीचे आ रही है उसके साइन को उल्टा कर दो। फाइन, तो जो इनके ऊपर वाले ये साइन है ना, इनको हम अब इग्नोर कर देंगे। ये +2x नहीं रहा, ये -2x बन गया है। ये -3y नहीं रहा, ये +3y बन चुका है। और ये +4y है, ये अभी -4 बन चुका है। ठीक है, इसके बाद अब ज़रा नीचे लाइन खींच दो माइनस करने के लिए। देखो भाई, सिंपल सी बात है, +2x, ये +2x था, इससे ये -2x कट गया, 2x - 2x 0 होता है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें +2y और प्लस का 3y, प्लस करेंगे तो 3 + 2 5 होता है, ये आ जाएगा +5y। ठीक है, प्लस लगाओ ना लगाओ बराबर है बात, = आ रहा है यहाँ बीच में, तो = लगाओ। इसके बाद 10 - 4, ध्यान रखना ये 4 अब प्लस का नहीं रहा, ये माइनस का हो चुका है, तो 10 - 4 होता है 6। और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 6/5। ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इसके नीचे जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा, तो 6/5 मिल जाएगा हमें। अब यहाँ से क्या हुआ, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई और हमने
एक वेरिएबल को उड़ा दिया। देखो x उड़ गया हमारा, ठीक है। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो x उड़ गया और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब तुम इस y की वैल्यू को या तो 3 में पुट कर लो, या तो 2 में, या फिर 1 में, किसी भी 3 इक्वेशंस में पुट करो और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब नाउ पुटिंग द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, यहीं लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। मैं 1 में पुट कर देता हूँ, आसान है वो। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? ये थी x प्लस वाई इक्वल्स 5, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स 5 था हमारा, तो ये रहा x प्लस वाई इक्वल्स 5। और यहाँ से देखो y की जगह हम क्या लिखेंगे? y की जगह हम लिखेंगे 6/5, 6/5 इक्वल्स टू 5। इसके बाद x इक्वल टू, इस पूरी टर्म को उस तरफ भेज दो, ये हो जाएगी 5 माइनस 6/5। सॉल्व करने का आसान तरीका बताया था ऐसे मैंने, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा 25। उसके बाद -6 लिखा है ना, -6 एज इट इज़ लिख दो, और अपॉन में ये जो 5 लिखा है इसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 5 से 25 काट देंगे, ऐसा नहीं होता। पहले इन दोनों को हमें सॉल्व करना होता है, प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद ही अब 5 को ऊपर जो भी नंबर आएगा उससे काटेंगे। तो 25 माइनस 6 करेंगे तो 19 आता है, ये बन गया हमारा 19/5। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई जो है 19/5, और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है, जो आई हमारी 6/5। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन करते हैं। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ज़रा इसी एलिमिनेशन को लेके। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 प्लस 9x माइनस 2y इक्वल 7। थोड़ी सी हमें यहाँ गड़बड़ लग रही है, देखो कैसे 3x 5y और 4 तीनों हमें सेम साइड दे रखे हैं। इसको हम क्या करेंगे, x और y वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे। कैसे? तो यहाँ से लिख देंगे हम इसे 3x माइनस 5y इक्वल्स 4, यानी इस भाई साहब को हमने उधर भेज दिया तो ये प्लस 4 हो गया। और ऐसे ही यहाँ से भी यही करेंगे सेम। देखो ये जो y वाली टर्म है, ये जो हमारी, एक मिनट, y वाली टर्म है, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 2y इक्वल 7। अब ज़रा इनका हाल थोड़ा ठीक लग रहा है, सॉल्व कर सकते हैं इनको हम आगे, ठीक है। चलिए फिर से वही करना है हमें। यहाँ पे दिख रहा है x के साथ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर x के साथ 9 लिखा है। वैसे तो y भी कर सकते हो इक्वल, कोई बड़ी बात नहीं है, x को कर रहा हूँ यहाँ पे मिलने की। इस इक्वेशन को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 3 3 9 हो जाएगा और x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, और फिर हम आराम से इसको कट कर सकते हैं, यानी एलिमिनेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम उसका y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं। पहले इक्वेशंस के नाम दे दिए यहाँ पे, इक्वेशन 1 और 2। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3x माइनस 5y इक्वल्स 4। हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 3 3 9x, इसके बाद 3 5 15 यानी माइनस 15y, देन 3 4 12 इक्वल्स 12। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ध्यान रखना, पहली इक्वेशन हमारी ये रही, दूसरी ये रही और थर्ड इक्वेशन ये रही। और क्योंकि हम इस सेकंड इक्वेशन के साथ कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे तो उसको छोड़ दो, एज इट इज़ हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस हमारी कौन सी हो गई जिसमें x की वैल्यू सेम, x का कोफिशिएंट सेम आ रहा है। ये वो 2 इक्वेशन है जिसमें x का कोफिशिएंट हमारा सेम आ गया, ठीक है, जो ये सॉल्व करके आई थी, और वो तो हमारी ओरिजिनल पहले से थी। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस। सब्ट्रैक्शन वही है जो हमने पहले किया था। किसी भी टर्म को आप ऊपर लिख सकते हो, किसी भी इक्वेशन को आप ऊपर लिख सकते हो। मैं थर्ड इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूँ और सेकंड इक्वेशन को नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर जो नीचे वाली इक्वेशन है हमारी, इसका 9x प्लस में है तो उसको हम माइनस कर देंगे। जो 2y है ये माइनस में है तो उसको हम प्लस कर देंगे। ये जो भाई साहब हमारे 7 प्लस में बैठे हैं इसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो उनके ओरिजिनल साइन है पहले वाले, उनको हम हटा देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब सॉल्व कर लेते हैं इनको। यहीं से लाइन मारी हमने और साफ साफ दिख रहा है प्लस 9x में से प्लस माइनस 9x कट गया, ठीक है। इसके बाद
-15y और +2y, ध्यान से लिख लो यहाँ पे, -15y +2y, देखो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो ये हो जाएगा -13। -13y इक्वल्स टू 12 - 7, ये आएगा हमारा 5, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5/-13 या -5/13। हमारा एक वेरिएबल यहाँ पे कट चुका है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल चुकी है, इस वैल्यू को हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें, या 2 में रख दें, या 3 में रख दें, किसी भी इक्वेशन को इसे पुट कर सकते हो। ये रही हमारी 3, 2 या 1, किसी में पुट कर देंगे। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन 1 उठा लेते हैं क्योंकि थोड़ी आसान दिख रही है वो। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो वही हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, ये रही यहाँ पर जो है 3x - 5y इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पर अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 3x - 5 इंटू -5/13 इक्वल्स 4, फाइन। तो ये रहा हमारा, यहाँ से इक्वेशन में हमने पुट कर दी y की वैल्यू, मतलब जहाँ पर y लिखा था वहाँ 5 और y मल्टीप्लाई में थे ना, तो 5 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दी -5/13, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं ज़रा से आगे, देखो 3x, यहाँ से -5 यानी -25/13 इक्वल्स 4, और दोनों माइनस साथ में हैं, तो ये बन जाएगा -+25/13 इक्वल टू 4। यहीं पर एक लाइन मार के आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3x, इन भाई साहब 25/13 को उधर भेजो, ये हो जाएगा 4 - 25/13, और फिर से वही काम करना है हमें, 13 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 3 12, 4 1 4, 52 - 25। ध्यान से देखो, 13 और 4 को मल्टीप्लाई करा, 52 आ गया, देन -25 ये रहा हमारा, और ये जो 13 है इसको एज इट इज नीचे चिपका दो। अब ये बचा हुआ 3 भी इस तरफ भेज दो नीचे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3। चलिए 52 - 25, ये तुम्हारा हो जाएगा 27/13, 3 होता है 39, और ये दोनों कटेंगे 3 से, 3 9 27, 3 13, तो ये आ गया हमारा 9/13, 3 9 27 और 3 13 39 होता है, तो यहाँ आ गया हमारा 9/13। ये आई हमारी x की वैल्यू। तो हमें यहाँ दोनों चीज़ों की वैल्यूज मिल चुकी हैं, दैट इज x और y। तो x की वैल्यू थी हमारी, यहीं लिख देते हैं 9/13, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू हमारी आई थी -5/13। तो आई होप ये 2 एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। इस पर और भी एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं, और इस पूरी एक्सरसाइज की वीडियो भी बना रखी है जो हमारी 3.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की चैप्टर 3 की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 1 शॉट में, या फिर 3.3 की वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।